तो अब हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना। तो सीरीज हम लोग ने कर लिया एपी की सीरीज, जैसे कि देखा था हम लोग ने कि एक पर्टिकुलर सीरीज में लाइक एक नंबर्स का एक कलेक्शन ऑफ नंबर दिए हुए हैं और एक वो ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, तो वो तो था आपका सीरीज। ठीक है, वो सीक्वेंस था, क्या बोलेंगे उसे, सीक्वेंस बोलेंगे। हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पर हम लोग ने क्लास 10 में भी सम किया था, ये देखो इसे बोलते हैं सीक्वेंस एक्चुअली, 2 6 10 14, यानी कि एक ऑर्डर में बढ़ रहा है, +4 करके ऑर्डर में बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं सीक्वेंस। सीरीज किसे कहते हैं फिर, सीरीज एक्चुअली उन्हीं सीक्वेंस को अगर हम ऐड कर देंगे, उन्हीं सीक्वेंस को हम क्या कर देंगे, सम मार देंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो चलो सम करते हैं। तो सम के लिए हमारे पास एक दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक्चुअली एक दूसरे से वो ड्राइव हुआ है। एस इज इक्वल टू, यानी कि जो भी सीरीज है तुम्हारी काइंड ऑफ, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 3, फिर 2 आगे बढ़ा 5, फिर 2 आगे बढ़ा 7, डॉट 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 डॉट, लास्ट में आ गया 21। तो इस बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबका हमें अगर सम करना है इन शॉर्ट, ऐसे भी कर सकते हैं 3 + 5 + 7 + 9 + 11, लेकिन कहाँ तक जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला डाल दो, एस इज इक्वल टू n/2 a + l, n/2 a + l। व्हाट इज ए जो फर्स्ट नंबर, व्हाट इज एन, l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, अगर l तुम्हें नहीं मालूम है, जैसे कि सीरीज में डॉट डॉट करके छोड़ दिया, l नहीं मालूम है, तो l के लिए फॉर्मूला डाल देना। देखो a प्लस अगेन a प्लस n-1 d, तो a 2a हो जाएगा और n-1 d जो पहले वाला हमारा फॉर्मूला था सीरीज वाला। ठीक है ना, तो चाहे आप ये लगा दो, अगर l नहीं पता तो ये ओपन करके लगा दो। ठीक है ना, इजी है ना। ठीक है, ओके, तो n में क्या डालेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का तुम्हें सम मारना है, जैसे इसी सीरीज में 10 टर्म्स का तुम्हें सम मारना है, तो n में 10 डाल देंगे, a में जो भी पहला टर्म है, l जो लास्ट टर्म है। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ, Tn = Sn-1, मतलब कि दो टर्म्स के बीच का, अगर दो सम के टर्म्स के बीच का तुम्हें डिफरेंस चाहिए और वो पर्टिकुलर टर्म चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 5 7 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 9। ठीक है ना, देखो अगर मैं ये इनको प्लस करूँ, 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 7 15, 15 + 9 23, है ना, 23। और 23 मतलब यहाँ तक का सम कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, एक बार और चेक कर लो। 9 + 7 16 + 5 24 होगा। ठीक है, यह आ रहा है 24 माइनस, अब मैं क्या करूँगा, इससे एक पीछे वाला टर्म का सम करूँगा, यहाँ तक के 7 तक के, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 8 + 7 15, सही है ना। तो कितना आंसर आ गया देखो, 24 - 15, तो 24 - 15 कितना होगा, 9 आंसर आ गया। यानी कि अगर दो टर्म के बीच का तुम माइनस करोगे तो लास्ट टर्म तुम्हारी उस सीरीज की लास्ट टर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसे मैंने कहा ना कि मैंने है ना इस सीरीज का यहाँ तक के 3 + 5 + 7 + 9 सम किया और फिर मैंने माइनस कर दिया 3 + 5 + 7 के सम, मतलब एक पहले वाले को माइनस कर दिया, तो कौन सा टर्म निकल जाएगा, उसी सीरीज का आखिरी वाला टर्म निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो Tn = Sn - Sn-1, Sn मतलब पूरा का पूरा सम, मैंने अब ये भूल जाओ 21, 9 तक पकड़ो, 9 तक है हमारा, 9 तक के सम किया, बाद में माइनस कर दिया किसके सम को, इससे एक पहले वाले सम को, 3 + 5 + 7 तक के सम को माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ तक का 24 था, इनका 15 था, 9 आ जाएगा। हाँ तो ये फिर हाँ S4 - S3 करोगे तो A4 आ जाएगा, चौथा टर्म आ जाएगा, सुन लो, चौथा टर्म आ जाएगा। अगर S4 - S3 कर दोगे तो कौन सा टर्म आ जाएगा, चौथा टर्म आ जाएगा। मतलब 4 टर्म का प्लस माइनस, उसी सीरीज का 3 टर्म का प्लस से माइनस करोगे तो चौथा वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी सीरीज दी हुई तुम्हें और 20 इन्हीं सीरीज में आगे बढ़ के 20 तक के 20 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे Sn/2 2a, क्योंकि l तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आखिरी टर्म दिया है कि नहीं दिया हुआ है, l मतलब लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे हम लोग ओपन करके, Sn/2 2a + n-1d, n की जगह 20 डाल देंगे, 2 × a की जगह 1 डाल देंगे, फिर n अगेन 20 - 1 d, d देख लो कितना आ रहा है, 3 - 1 2, 5 - 3 2 आ रहा है,
डाल के आंसर निकालने का आंसर आ जाएगा 400। ओके, इजी था। फिर आगे देखो दिया हुआ है कि आगे भी कुछ दिया है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि एन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब एन टर्म बनाओ, मतलब कि इसी सीरीज का जो सम का फॉर्मूला है इसी को जनरल टर्म में कन्वर्ट करो। इसी सीरीज के देखो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है फॉर ऑल, यूनिवर्सल फॉर्मूला सम का। हर सीरीज के हिसाब से उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला भी तुम तैयार कर सकते हो। कैसे सर? ए की जगह ए डाल दो, डी की जगह डी डाल दो, बस। ए तुम्हें दिया है, हाँ सर ए दिया हुआ है 1 डाल देंगे, डी दिया है, हाँ 3 - 1 2 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे तुम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एन स्क्वायर बनकर आ जाएगा। सॉल्व करोगे, देखो इसी फॉर्मूले में एन ना डालना, ए की जगह ए डाल देना और डी की जगह डी डाल देना, तो एक नया फॉर्मूला, उसी सीरीज का नया फॉर्मूला, उस पर्टिकुलर सीरीज, कौन सी पर्टिकुलर, इसी सीरीज का, किसी का भी इसी सीरीज का एक सम का नया फॉर्मूला बनकर आ गया एन स्क्वायर। हाँ ये है, यानी कि अगर तुम्हें 20 टर्म का, इसी सीरीज का 20 टर्म का सम चाहिए तो एन में डालो 20 का स्क्वायर 400, देखो 400 आया है ना, ऐसे भी 400 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट एन में 20 डाल दिया और ऐसे भी आ गया। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। लेकिन ये चीज़ है ना, हर फॉर्मूले हर सीरीज में अलग अलग होती है, ये हर सीरीज के हिसाब से होता है। किसी में स्क्वायर हो सकता है, किसी में 2n आ जाए, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इसके सीरीज का सम निकालना है, मतलब सबका प्लस करना है अभी। ठीक है, तो सेम चीज़ होगी इसमें भी, समझ में आए? सो हमें पता करना, सम पता करना है। ठीक है, ए हमें पता है, डी मालूम है, डी -2 है, डी -2 70 - 72, डी -2 है, तो सब में डाल के आंसर निकाल लेंगे। ईजी था, कुछ ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज 4n स्क्वायर प्लस 5n। हमें पता करना है फाइंड द सीरीज। देखो तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला दिया, तुम्हें सीरीज बनानी है। तुम्हें क्या बनानी है, सीरीज बनानी है। देखो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये किसका है, सम का दिया हुआ है। ये किसका है, सम का है, एपी का नहीं है। और सीरीज पूछी गई एपी की, ये सम का है फॉर्मूला। यानी यहां पर तुम अगर 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, पहला वाला टर्म का सम आ जाएगा। यहाँ पे क्या डालोगे, 1 डालोगे तो पहले वाले टर्म का सम आ जाएगा। 2 डालोगे तो फर्स्ट 2 टर्म का सम आ जाएगा। 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो लिखा हमें पूछा क्या है, लिखा हमें सीरीज पूछी गई ना, वो तो सम आएंगे ना। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से माइनस करके तुम्हें सीरीज में लाना पड़ेगा। तो बता रहा हूँ, इसको कर लोगे ना, देख लो। देखो मैंने डाला पहले 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, देखो n में 1 डाला तो 1 4 1 4 4 + 5 9। ये क्या आ गया, ये फर्स्ट टर्म का सम भी है। अब फर्स्ट टर्म का सम होना मतलब एक ही नंबर, पहले ही नंबर होना, यानी n अपने आप में फर्स्ट टर्म भी हो गया। अब मैं डालूंगा इसी में n में 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 × 4 16 16 + 10 16 + 10 कितना हो गया, 26 हो गया। यानी कि S2 निकाल रहे हो तो 26 आ रहा है। अब क्या करोगे, हाँ अब पहला अगर सेकंड टर्म तुम्हें निकालना है, पहला तो 9 आ गया, अब सेकंड टर्म निकालना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, S2 - 9 करना पड़ेगा। 26 - 9 तो 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। तो पहला वाला 9 आ गया प्लस फिर 17 आ गया, फिर प्लस फिर क्या करना है, S3 डालना। S3 में n में 3 डालना, n में क्या 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9 4 × 9 36। ठीक है, तो ठीक है, तो 36 हो गया, 3 4 30 प्लस 5 × 3 15, 36 + 15 कितना हो गया, 51 हो गया। तो 51 आ गया सम 3 का टोटल। लेकिन मुझे क्या निकालना है, टर्म 3 निकालना है। तो टर्म 3 कैसे निकालोगे, 51 से 26 माइनस कर देना तो टर्म 3 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से सम तुम्हारा आता है, टर्म तुम्हें आता जाएगा, एपी आते हैं। ठीक है ना। तो पहले सम निकालना और उसी का टर्म निकालने के लिए एक उससे और एक पहले वाले से माइनस कर देना। ठीक है, दो सम को आपस में माइनस कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हाउ मेनी एपी दिस मस्ट बी टेकन द सम में बी 72। तो यार ये तो बच्चों वाली बातें हैं। आपकी बार सम तुम्हें दे दिया गया है, लाइक तुम फॉर्मूला डालोगे Sn = n/2 2a
प्लस n माइनस वन डी। एस एन के नीचे क्या डाल देना, 72 डाल देना, तुम्हें 72 दिया हुआ है। एन 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 हाउ मेनी टाइम, एन ही तो पूछा गया है, एन ही तो पूछा गया है, तो एन में तो जगह छोड़ देना, ए में 24 डालना, डी 20 माइनस 24 माइनस का 4 डालोगे, तो फाइनली तुम्हारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक क्या करना, सॉल्व कर लेना, एन या तो 4 हो सकता है तो 9 आ सकता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में अगर एन माइनस आ गया तो उसको तो अवॉइड ही कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि एन माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। फिलहाल तो एन क्वाड्रेटिक से दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एप्लीकेशन पर है। ऑन ईच बर्थडे जॉन रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ₹5 फॉर द ईच ईयर ऑफ हिज एज, मतलब हर साल उसे ₹5 मिल रहे हैं। ग्रेट, यानी पहले साल ₹5 मिले, फिर दूसरे साल ₹5 ₹10 हो गए, फिर तीसरे साल ₹5 ₹15 हो गए। तो फाइंड द टोटल सम जॉन हैड रिसीव्ड बाय टाइम 21 ईयर्स ओल्ड, यानी कि तुम्हें 21 जो दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर एन। 21 बार पैसा मिला ना, 5 5 5 फिर 10 फिर 15 हुआ, फिर लेकिन मुझे सबका सम चाहिए, मुझे सबका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो डी तो 5 हो जाएगा, क्यों डी 5 हो जाएगा, क्योंकि हर साल ₹5 बढ़ते हुए मिल रहे हैं। देखो ऑन इट रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ईच ईयर ऑफ हिज एज, बढ़ते हुए कैसे अच्छा एक से 5 मिल रहा है, दूसरे 10 मिल रहे हैं, फिर 15 मिल रहे हैं, देखो पैसे ऐसे मिल रहे हैं, 5 फिर 10 फिर 15, हर साल ₹5 नहीं मिल रहे। हाँ एपी सीरीज जी सबका ऐसे टोटल निकालने के 21 साल में कितने पैसे हो गए उसके, ठीक है ना। हर साल ₹5 नहीं मिल रहे, पहले साल ₹5 ऑफ हिस एज, मतलब 1 ईयर का तो ₹5, 2 ईयर का तो ₹10, 3 ईयर्स का है तो ₹15, तो टोटल कितने रुपए मिल गए, सब निकाल, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई भी दिक्कत नहीं, ईजी। 16 देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, मतलब में क्या दिया गया है कि दो सीरीज है, एक का सम ये है और दूसरे का सम ये है, उनका रेशियो दिया हुआ है, दोनों के रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म, तुम्हें 10th टर्म का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर n है, 10th टर्म्स का निकालना है और ये सम का दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये जो रेशियो दिया है सम का, निकालना किसका है, टर्म का। अगर सम का ही निकालना होता कि 10th वाले टर्म के सम का निकालना, तो n में क्या डालते, 10 डाल देते, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म का पूछा गया है, किसका पूछा गया, टर्म का, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस सम का फॉर्मूला डालो अपॉन इस सम का फॉर्मूला, दूसरे वाली सीरीज का सम का फॉर्मूला डाला, इज इक्वल टू आंसर दिया हुआ है, आंसर क्या हुआ, दिया हुआ है। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। दोनों में डी अलग अलग कर लो, क्यों डी अलग अलग कर ले, और ए भी अलग अलग कर लेना, क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज अलग अलग है, दोनों की सीरीज अलग अलग है, ठीक है ना। तो डी और ए अलग अलग, क्योंकि उनका हो सकता है ए अलग, उनका डी अलग, बस इतना ही करना है। तो फाइनली जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद। उसके बाद T10/T10 इज इक्वल टू, हमें टर्म 10 निकालना है, हमें क्या निकालना है, टर्म 10 निकालना है। तो जब तुमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, a + 9d, a + 9d 10, क्यों, क्योंकि n में हम क्या डालेंगे आपकी बार 10, क्योंकि हमें 10 का डालना है ना, यहाँ पे n में 10 डाल देना, यहाँ पे n में 10 डाल देना, और आंसर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से a + 9d आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर n में क्या डाल देना, 10 डाल देना, 10 डाल देना, और सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर कितना आ जाएगा, 39/37 आ जाएगा, ठीक है। 10 डालना, 10, the first term, the sum of first PQR terms of APR ABC, मतलब पहले जो 3 टर्म है उनका सम, उनकी जो AP है ABC, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, तुम्हें क्या करना, फॉर्मूला डालना है, ये तुम्हारे लिए A हो गया, ये तुम्हारे लिए A हो गया, ये तो n है ना, फर्स्ट n मतलब PQR, मतलब ये समझो पहला टर्म है, ये समझो दूसरा, समझो तीसरा, समझो ऐसा, बट PQR हो सकता हो ये 20वां, ये 21वां, ये 22वां, हो सकता है ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, नहीं मालूम, बट ये सीरीज दिया है। तो n में क्या डालना, p डालना, पहला है ना, p डालना, n में फर्स्ट PQR दिया ना, 2a, पहला टर्म क्या है p डालना, d इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया a, फिर
इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस पी माइनस वन टू डी इज इक्वल टू पी बाई ए बाई क्यू। मतलब हमने है ना इनका पहले वाले फर्स्ट पी वाले टर्म का सम क्या मान लिया, ए मान लिया, इज इक्वल टू ए। इसी तरह फिर दूसरे वाले को मान लेंगे बी, तीसरे वाले को मान लेंगे सी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सम दिया है ना, ए बी सी, पहले वाले को ए मान लिया, फिर बी, फिर सी मान लिया, फिर आपस में सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देना, फिर बाद में क्या कर देना, ऐड कर देना, फाइनली आके तुम्हारा ये एक प्रूविंग आ जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा। फिर देखो एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ए मैन सेव दिस मच इन 10 ईयर्स, 10 साल में एक मैन ने इतना सेव किया। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव 100 मोर देन ही डिड प्रीसीडिंग ईयर। हर साल 100 रुपये ज़्यादा बचा रहे, मैंने पहले साल 100 रुपये बचाए, दूसरे साल 100 रुपये और 200 रुपये, तीसरे साल 300 रुपये, चौथे साल ऐसे करके बचाते हुए चल रहा है। ठीक है, फिर हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर। इस तरीके से प्रीसीडिंग में दिया, देखो क्या लिखा हुआ, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव 100 मोर देन ही डिड इन द, मतलब पिछले साल से अगले साल 100 रुपये ज़्यादा। अब वो पिछले था क्या, स्टार्टअप क्या था वो नहीं मालूम, फर्स्ट टर्म हो सकता हो कि 500 रुपये से चल रहा हो, फिर अगले साल 500 प्लस 100 600 रुपये हो गए, फिर अगले साल 700 हो गए। लेकिन ये पहला 500 ही नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि डी पता है 100 रुपये है, डी कितना है 100 रुपये, लेकिन ए हमें नहीं मालूम है कहाँ से स्टार्टअप, ये नहीं मालूम कहाँ से। और लेकिन इसमें सम दिया हुआ सारी सेविंग का, तो सम इज इक्वल टू n बाई टू 2a n माइनस वन डी, फॉर्मूला डाला, सम के नीचे ये डाल दिए, सेविंग का सम दिया है ना 10 क्योंकि फर्स्ट 10 का पूछा गया 10 ईयर है, ए हमें नहीं मालूम है, n माइनस वन डी, फॉर्मूला डाल दो, डी हमें पता है 100 रुपये है, ए आ जाएगा 1200। ये 1200 से स्टार्ट किया उसने, पहला वाला टर्म 1200 रुपये था। ठीक है ना, फर्स्ट सेविंग कितनी 1200 रुपये थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके अलावा एक और एपी का पार्ट नंबर 4, 5 और 6 ये भी देख लेना, इसमें भी उसमें भी है ना एपी के सम दिए हुए हैं आपको। ठीक है, मैंने करवाए हुए हैं। तो एपी में हम लोग ने पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अदरवाइज क्लास 10 की प्लेलिस्ट में तो पहला पार्ट का ही एक कंप्लीट लेक्चर्स है, 3, 5, 6 पार्ट। इसके अलावा भी आपके क्लास 11 के भी जो सिलेक्टेड सम थे, जहाँ पर बेसिकली जनरल टर्म बहुत आ रहे थे, है ना, वेरिएबल में ज़्यादा थे, कांस्टेंट में कम, वेरिएबल में ज़्यादा थे। पर्टिकुलर एक इक्वेशन थी, उसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, यानी कि अगर हमें लास्ट टर्म यानी जो भी टर्म निकालना है, ए मतलब A20 निकालना है, तो a प्लस n माइनस वन डी से हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी n गायब हो रहा था, कभी d, कभी n ही पूछ रहा था, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे Sn। Sn क्या है, Sn मतलब पूरी सीरीज का सम, पूरी सीरीज का सम। इसका फॉर्मूला क्या है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं Sn को, Sn मतलब सम ऑफ फुल सीरीज, ये जितने भी नंबर का तुम्हें सम चाहिए। ठीक है ना, तो n अपॉन 2a प्लस, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस l, क्योंकि l मतलब l क्या है a, इसमें देखिए हटा दो, a प्लस a प्लस n माइनस वन डी ही तो l होता है, l इज वॉट an, जो भी टर्म का जो टर्म तुम्हें चाहिए। तो ये चाहे तो आप ये लगा दो, चाहे अगर आपको l टर्म दिया हुआ पहले से तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। और हाँ, अगर मुझे कोई टर्म चाहिए सीरीज में ही, मुझे कोई टर्म चाहिए कि an टर्म बताओ, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, जो भी नंबर ऑफ सीरीज है, माइनस कर देंगे उससे एक पहले का सम, तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तो सुनो, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 21, ऐसे समझो ऐसे। ठीक है, तो मुझे समझो कि मुझे ना, मुझे ये चाहिए कि 1, 2, 3, 4 चौथे वाले में कौन सा नंबर है, विच टर्म इज इन फोर्थ प्लेस इन दिस सीरीज, विच टर्म इज इन फोर्थ प्लेस। तो कैसे निकलेगा, मुझे देखो कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे पहले Sn निकालना पड़ेगा। Sn मतलब यही 4 टर्म, यही 4 टर्म का सम, यही 4 टर्म का सम माइनस यही 3 टर्म का सम। अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मुझे 9 आ जाएगा,
मुझे 9 मुझे मालूम पड़ जाएगा चौथा टर्म में क्या है 9 है। कैसे मैं करके दिखा रहा हूँ देखो, मैंने पहले क्या किया इसको कि ये फोर्थ प्लेस में कौन सा नंबर बैठा होगा मुझे ये निकालना है। मुझे सीरीज नहीं पता, नहीं मुझे खाली क्या दे दिया गया है, ए दे दिया गया है 3, ये मुझे सीरीज नहीं मालूम, ये नहीं दिखा ए 3 दे दिया गया है और डी तुम्हें दे दिया गया है 5 - 3 2 ये दे दिया गया है और इस एस एन में यही 2 चाहिए। तो एस एन मतलब मुझे जो टर्म निकालना है उसका सम, मुझे चौथा टर्म निकालना है तो S4 मुझे 4 टर्म का सम चाहिए। तो 4/2 n मतलब 4 हो जाएगा, ये फॉर्मूला डालो 2 × 3 a मतलब 3 दिया हुआ है, n इज वॉट 4, 4 टर्म का सम चाहिए। जब 4 टर्म से 3 टर्म का सम माइनस करेंगे अपने आप आ जाएगा 9, देखना कैसे आएगा। तो 4 - 1 व्हाट इज d इज योर 2, ठीक है ना। 3 × 2 6, एस एन कितना आ गया 9 के सम आएगा ना, बता रहे 9 कैसे आएगा, अभी पूछेगा हम। हाँ, सम 6 आएगा + 6 12, 12 2 24, 24। ये आ गया क्या 4 टर्म का सम। मुझे क्या निकालना है, चौथा वाला टर्म निकालना है। हाँ। तो चौथे वाले सम से तीसरे वाले सम को मुझे माइनस करना है। अब मुझे S3 निकालना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा। S3 मैं निकालूंगा 3/2, ये कितना है 3 है हाँ, प्लस n 3 लेना पड़ेगा और d तो है तुम्हारा 2, तो ये देख लो कितना आ रहा है 6 + 4 कितना है 6 और 4 10 30 15 आ गया। S3 कितना आ गया 15, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि जो S4 जो 4 टर्म का सम निकाला है मैंने, चौथे टर्म में नंबर कौन सा बैठा हुआ, मुझे सीरीज नहीं पता है, टर्म। मुझे यही तो पता है कौन सा टर्म बैठा हुआ, कौन सा नंबर बैठा हुआ उस चौथे वाले टर्म में कौन सा नंबर बैठा। तो मैं क्या करूँगा वो वाला टर्म निकालने को an, ये सिंबल बहुत जरूरी, an मतलब Sn - 1 मतलब an मतलब मुझे चौथा टर्म निकालना है तो मुझे S4 n 4 मुझे S4 चाहिए। S4 कितना है 24 और n - 1 मतलब S4 से पहला वाला टर्म S3 हुआ। अब मुझे S3 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यानी 15 में देखो 9 आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखो 9 बैठा ही नहीं आए बस। तो अगर तुम्हें सीरीज नहीं दिया, इसे दिया होगा तुम्हें बोला गया है कि S4 जो तुम्हारा 24 है तो बताओ कि वो S4 में टर्म कौन सा है। तो चौथा टर्म 1 2 3 4 9 बैठा, तो S4 में से इससे एक पीछे वाला सम माइनस कर देंगे। समझ में आ गया सम की कहानी, समझ में आ गई सम की कहानी। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इन ए सीक्वेंस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज दिस। तुम्हें जनरल टर्म एक दिया हुआ है, ठीक है ना, एक जनरल टर्म में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n मतलब तुम्हें सम दिया हुआ है, क्या एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप बोलो सर सम का फॉर्मूला ये नहीं होता है, दूसरा होता है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला, ये डिपेंड करता है अलग अलग सीरीज में आप अलग अलग फॉर्मूले मेकअप कर सकते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है जो Sn वाला बताया था n/2 वाला, ये क्या है, ये उसी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला है। अगर आपने पहली वाला पार्ट मैंने पढ़ाया था कि हर एक के देखो इवन AP में भी क्लास 10th में मैं पढ़ा चुका हूँ कि फॉर्मूले सबके अलग अलग बन जाते हैं, ये उसी पर्टिकुलर सीरीज का फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग में सीरीज बढ़ रही है। तो ये सम का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2n² + 3n, मतलब n में जो भी नंबर डालोगे उसका सम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सब के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला उसी पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर सीरीज है उसके लिए ही है, उसके लिए ही जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n में जो डालोगे उतने सम का आ जाएगा। शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP एंड फाइंड इट फर्स्ट एंड 100th टर्म, पहला और 100 टर्म मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो पहला टर्म के लिए जैसे कि मैंने कहा था कोई टर्म चाहिए होता है तो Sn में से उससे पहले वाला एक माइनस कर देते हैं, है कि नहीं, उससे पहले वाला नंबर माइनस कर देते हैं, यही तो होता है। ऐसे अगर हमें एक पहला टर्म निकालना है 100 टर्म में 100 टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 100 टर्म में 100 वाले सम से 99 वाले सम को माइनस कर देंगे तो 100 टर्म आ जाएगा। इस 100 से इतना, ये तो बहुत सीधा सीधा है। n में क्या डालो 100 डालो, यहाँ n में 100 डालो, क्या आ जाएगा सम ऑफ 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 99 डालो, फिर n में यहाँ 99 डालो तो 99 वाला सम आ जाएगा, दोनों के एक दूसरे से क्या कर लोगे माइनस कर लोगे तो 100 वाला टर्म आ जाएगा। 100 में के सम में से
99 वाले सम को माइनस करने से 100 वाला टर्म आ जाएगा। जस्ट मैंने अभी सिखाया, ठीक है ना। बस अब सवाल है सर पहला वाला कैसे निकालें, ये तो पहला ही है, तो पहले क्या होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। देखो यानी कि हमें एस एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n दिया है, तो हम क्या करेंगे, एस एन यानी पहला टर्म निकालने के लिए पहला टर्म और उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे पहले 1 डालेंगे तो एस एन आ जाएगा, फिर उसकी जगह -1 डालेंगे, एन की जगह क्या डाल देंगे, n-1 से पीछे वाला, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने निकाला Sn-1, Sn-1 में जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ क्या डाल देंगे, n-1 डाल देंगे, एक पहले n-1 डालेंगे, तो इसके टर्म क्या आ गया, 2n² -n-1 आ गया, ठीक है। अब देखो an निकाल लो, an कैसे निकालेंगे, Sn माइनस उससे पहले वाले का सम का टर्म, Sn तुम्हें दिया है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, माइनस Sn-1 उससे पहले वाले का मैंने यहाँ निकाल लिया, जहाँ जहाँ n था मैंने वहाँ पर n-1 को फिलअप कर दिया, देखो n² n-1 का स्क्वायर 3n 3 n-1, तो इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, Sn ये दिया हुआ और Sn-1 को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। बस तो कितना आ गया, 4n+1 आ गया, an का फॉर्मूला क्या आ गया, 4n+1, हमें ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें जैसे कि 100 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, जो भी निकालना है, n की जगह उसकी वैल्यू डालो, उसका आंसर निकाल लो। देखो जैसे मुझे यहाँ पे दूसरे में था, ऐसे कर लो। अब मुझे इसी में ये दिया हुआ Sn के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n² प्लस 3n माइनस Sn-1 का फॉर्मूला क्या है, 2n² -n-1, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा टर्म 2, टर्म 100, देखो सम ऑफ 100, n में 100 डाल दोगे तो सम ऑफ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ पे n में क्या डाल दोगे, 99 डाल दोगे तो सम ऑफ 99 आ जाएगा। दोनों के फॉर्मूले आ गए ना, यहाँ पर हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। बस तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 401 आ जाएगा। देखो 2 यहाँ पे 100 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 10,000, 20,000 प्लस 300, तो 20,000 प्लस 300 20,300 हो गया, ओके सर। माइनस 2 इंटू 99 का स्क्वायर करो, तो 99 का स्क्वायर कितना आएगा, बताओ जरा, 99 का स्क्वायर 9,801, यहाँ पर माइनस n मतलब माइनस का 99 और -1 98 हो गया है, तो 2 इंटू 9801 करो, 1602 माइनस 98 करो, 19504, ठीक है। अब आपस में माइनस करो, 2300 19504 माइनस 504, 100 टर्म, एक बार और चेक कर लें। n का स्क्वायर 10,000, 10 इंटू 2 20,000 प्लस 300, 3 इंटू 100 20 300, और 99 का स्क्वायर 9801 आया था ना, 99 का स्क्वायर ये आया है माइनस, हाँ देखो ये वाला ये आया तुम्हारा ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में किसमें है, ब्रैकेट में, ठीक है। तो पहले इसको पूरा सॉल्व करो, 2 इंटू 9801 कितना है, 2 इंटू 9801 19602 माइनस 98 करो, 19504, 20,300 माइनस 19504 करो, n स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, हाँ तो 99 का स्क्वायर किया ना, तो मैंने स्क्वायर ही तो आ रहा है ये टर्म, एक पहले वाला माइनस n किया है, माइनस n 99 और -1 -100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस के 100 हो जाएगा,
अब आ जाएगा, ठीक है। 19602 माइनस 100 करो, 9602, हाँ 19502, और ये वाला माइनस करो, रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा। समझ में आ गया। तो टर्म अगर निकालना है 100 टर्म निकालना है तो 100 टर्म कैसे निकालेंगे, इस वाले में 100 डाल दो, सम निकाल लो, फिर माइनस कराएंगे हम 99 टर्म के सम से, इस वाले में n की जगह 99 डाल देंगे, दोनों को आपस में क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, तो 100 वाला टर्म आ जाएगा, 100 वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब पहला टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहला टर्म, पहले टर्म का सम ही पहला टर्म होता है, यदि कोई सीरीज है, कोई सीरीज है, उसका पहले टर्म का सम क्या होगा, वही नंबर ही तो होगा, पहला नंबर ही तो होगा ना, आपस में ना जोड़ेगा वो, ठीक है ना। यानी 1 n के का 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 3 5, आ गया, ये 5 आ गया, समझ में आया।